सर एक क्वेश्चन करोगे जल्दी से करना फटाफट। पी वेक्टर इज इक्वल टू वाई माइनस जे माइनस के। पी फाइंड करिए जल्दी, पी फाइंड करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रूट सिक्स 1 निकालें। तुम सॉल्व नहीं करते यार तस्कीन, ये तुम्हारी गंदी आदत है। जब देखो मैं सॉल्व करने का टाइम देता हूँ, बगैर सॉल्व करे मत बताओ। कितना? वेरी गुड, माइनस। अब माइनस कंसीडर नहीं होगा। के का कोफिशिएंट 1, बहुत बढ़िया। 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 2 होता है, 1 होता है। एग्जाम में 2 हो जाता है ये। तो कितना आएगा? √3 आएगा। बेटा ध्यान रखना, एग्जाम में 1 का स्क्वायर 2 हो जाता है कई बार। √3, ठीक है भैया। क्लियर है? हाँ, ओनली पी मतलब मैग्नीट्यूड, वेक्टर ना लगाओ तो पी मतलब मैग्नीट्यूड। क्लियर है सर? चलो, ये तो तुमने निकालना सीख लिया किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तुम किसी भी वेक्टर का दुनिया में मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तुम लोग को सिखाए थे यूनिट वेक्टर, बताए थे ना? हाँ बताए थे। अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना है? 1। जे के कोफिशिएंट, तो आइए सर जी, ये तो निकालना सीख गए हम लोग मैग्नीट्यूड। मैं वापस आता हूँ यूनिट वेक्टर पर, ठीक। तो सर यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर की बात करें, यूनिट वेक्टर मैंने बताया था ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। इनकी पहली क्लास से सुन लें, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1। जैसे अगर फोर्स वेक्टर है तो वो कितना हो? 1 न्यूटन हो। वेलोसिटी वेक्टर हो तो कितना हो? 1 मीटर पर सेकेंड हो। एक्सेलरेशन हो तो कितना हो? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। यानी जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है भैया? ठीक है, चलिए सर। यार किसी भी नॉर्मल वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर, और अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसको एक कैप लिख देता है। जैसे आई कैप क्या था? 1 था, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर था ये। जे कैप क्या था? 1, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर था ये, ठीक। अब देखो यूनिट वेक्टर पे बाबू 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट वेक्टर पे 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। हम दोनों टाइप तुमको करा दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं यूनिट वेक्टर पे, ठीक। सब टाइप नंबर पहला सुनो, कोई वेक्टर दे देंगे, कह दिए एक वेक्टर ए ही है, ठीक। कहेंगे फाइंड द, क्या कहेंगे? फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए का यूनिट वेक्टर बताओ, ठीक। या कहेंगे फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग ए। सब एक ही तरीके से होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए या यूनिट वेक्टर अलोंग ए, ठीक है। ये टाइप नंबर 1 है, ठीक है। तो सुनो, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है या उसके अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है? फॉर्मूला होता है, किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है ए कैप निकालना है हमको, दैट इज इक्वल टू वो वेक्टर
वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ऐसे लिख दो या तो मैग्नीट्यूड को सिर्फ ए लिख दो, बात एक ही है। समझ गए? ये होता है किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, या सिर्फ ए लिख दो या मॉड के तरीके से लिख दो, बात एक ही है। ये फार्मूला नोट कर लो, ये चीज़ नोट कर लो, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर नोट कर लो जल्दी से। समझ गए? अब जैसे इसी का यूनिट वेक्टर निकालना है, निकाल लोगे? हाँ निकाल लेंगे, तुरंत फाइंड कर लेंगे भाई। बताओ कितना आएगा? क्या दिया था वेक्टर? क्या दिया था इसकी वेक्टर? क्या दिया था? ए 2i माइनस 3j प्लस 4k। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो वेक्टर अपॉन उसका यूनिट वेक्टर या मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड निकलेगा इसका ए क्या दो मॉड ए क्या दो, बात है अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, माइनस लेंगे, माइनस नहीं कभी नहीं लेते माइनस, प्लस 4 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? 4 प्लस 9 प्लस 16 कितना रहा? √29। ठीक है, ये सारी वैल्यू रख दूँ, यहाँ पे रख दूँ, ए वेक्टर की भी वैल्यू रख दे रहा हूँ। तो ए का यूनिट वेक्टर कितना आएगा? 2i माइनस 3j क्लियर है भैया? आंसर हो जाएगा। कोई नहीं, यहाँ से पकड़ो। ठीक है भैया? सर जी एक क्वेश्चन करेंगे जल्दी से? मैं बता रहा हूँ, एकदम सही हो चुका मैम। क्या आंसर आ रहा है इसका? आंसर आ रहा है इसका क्या था बताओ यार, वेक्टर क्या था यार? 2i माइनस जे प्लस 2k है। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ये वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर कितना है? 2i माइनस जे प्लस 2k, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड होगा a अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, आई के साथ 2 लिखा है, माइनस माइनस प्लस, वेरी गुड, प्लस 2 का स्क्वायर। बहुत सही बेटा। तो √4 सीख गए बहुत बारे, 0 मेरे लाल, प्लस 1 प्लस 4 √9 कितना हो गया भैया? 3 हो गया। ठीक है, ठीक है सर, रख दो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3, दिस इज आंसर। हो जाएगा? कर लोगे? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप फाइंड कर सकते हो या उसके अलोंग यूनिट वेक्टर आप फाइंड कर सकते हो। ठीक, दूसरा टाइप बताऊं? टाइप नंबर 2 बताऊं? टाइप नंबर 2, ठीक, सुनो क्वेश्चन दिखाऊं पहले। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आते हैं इस पे टाइप पे। ठीक, चलो ये क्वेश्चन देख लिया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो।
यूनिट वेक्टर है, इसमें यूनिट वेक्टर पे अंडरलाइन कर लो कि ए जो है कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। ए कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। ये मुद्दे की बात है। कितना दिया भाई, दिया है क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये, कितना दिया है 0.2i प्लस कैप, समझ जाना यार 0.3j प्लस, बार बार टोपी पहनाने में दिक्कत होती है 80 की, ठीक है। साहब कह रहे हैं ए इज यूनिट वेक्टर। कैसा वेक्टर है ये, यूनिट वेक्टर है भैया, ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, यानी ए का मैग्नीट्यूड, या सिर्फ ए लिख दें, कितना होगा 1। क्लियर है, ठीक। क्या तुम इस ए का मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे, हाँ निकाल लेंगे, यहाँ रखे जरा निकाल के चट्ट से, अंडर रूट 0.2 का स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। बोलो भैया, यानी कितना आ जाएगा ये, पॉइंट 2 का स्क्वायर 0.04, .04 प्लस 0.09 प्लस सी स्क्वायर, क्या आएगा, दोनों तरफ को होल स्क्वायर कर दें, ये और ये ऐड कर दें तो 0.13, ये होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, अबे वो तो 1 ही होगा, दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक। अब मैं इसको इधर ले जाऊं तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.13, यानी कि ये मुझे लग रहा है घटाओगे तो 0.87 आएगा, तो सी इज इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट 0.87, 0.87 नहीं बच्चा, रूट 0.87, समझ गए, ठीक है। रूट लिख लेना, ठीक है। अंडर रूट 0.87, ठीक, कर लोगे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो चलो एक करोगे क्वेश्चन छोटा सा, चलो करो। जल्दीबाजी मत करना, आराम से करना, ये आ रहा है, पी ए है 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर दें, दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर दें तो 0.16 0.25 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये 0.41 हो जाएगा यार, इसको उधर लेके चले जाओ, 0.59 अंडर रूट 0.59 आ रहा है, आ गया। ये था यूनिट वेक्टर का दूसरा टाइप, ठीक। अब अगर भगवान ने चाहा ऊपर वाले के फजल से यूनिट वेक्टर का कोई क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारा गलत नहीं होगा, ठीक है बच्चा। चलो आओ यार, तुम्हें बताएं यार, एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सबसेक्शन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को जोड़ना और दो वेक्टर को घटाना, अरे बहुत आसान है यार, क्लास 6-7 में पढ़े थे, इक्वेशन पढ़े नहीं थे। एडिशन एंड
subtraction of vector। ए वेक्टर ऐसे मान लो ऐसे दिया, बी वेक्टर मान लो ऐसे दिया, अरे यार कहीं जोड़ दो, ए प्लस बी कर लो, बेकार का काम। आई वाले से आई वाले को जोड़ दो, जे वाले से जे वाले को, के वाले से के वाले को, कितना आ जाएगा यार? 5i प्लस 6j और प्लस 2k। मैथ्स कमज़ोर है बेटा तुम्हारी, मैथ्स कमज़ोर है तो यूट्यूब पे पढ़ो फिजिक्स आराम से, ठीक है सर? ए घटा नहीं पाओगे, सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, सब्ट्रैक्ट करने में साइन बदल जाते हैं, माइनस भी नहीं कर पाओगे क्या? कहाँ नहीं कर पाओ, घटा दोगे। अब इसमें से जब इसको घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो फिर माइनस आई आएगा। अबे अरे यार तुम लोग पगली तो क्या यार, एकदम घटा नहीं पाते हो, साइन बदल जाते हैं, प्लस था तो माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, याद आया? माइनस आई आएगा। ये कितना आएगा? ये आएगा प्लस 2j, बड़े वाले का साइन लगता है, वो कितना आएगा? -4k। और अगर मैथ्स नहीं आती तो फिज़िक्स आराम से यूट्यूब पे जाके पढ़ लो, मैंने डाली हुई है सब। हो गया भैया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। लिख लो लिख लो लिख लो, अच्छा लगेगा। लिख लिया? चलो आओ बताएं तुम्हें एक कहानी, आओ सुनाए तुम्हें एक कहानी। एक था राजा और एक थी रानी। नहीं, ये कहानी नहीं है, कहानी में ट्विस्ट है सर। तस्कीन भाई कहानी समझो, भावनाओं को समझो। तस्कीन भाई सुनो बात मेरी, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है, ये एक वेक्टर है ए प्लस बी। अपने जहन में, अपने दिमाग में एक बात रख लो कि ये जो आया है ना जुड़ के, ये एक नया वेक्टर है। दिस इज कंप्लीटली न्यू वेक्टर। इसका कोई संबंध ए से या बी से नहीं है, इसका कोई संबंध ए या बी से नहीं है। ये अपने आप में एक इंडिविजुअल वेक्टर आता है, एक इंडिविजुअल क्वांटिटी आती है। ठीक, कई बार इसको मैं अपने समझने के लिए ऐसे भी लिख देता हूँ, होल वेक्टर ए प्लस बी, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो बोलने में कन्फ्यूजन होगा। मैं कहूँगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एक ही बात लगेगी। तो मैंने क्या कर दिया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू होल वेक्टर ए प्लस बी। तो ये जो होल वेक्टर ए प्लस बी है, दिस इज कंप्लीटली न्यू वेक्टर। ये अपने आप में एकदम नया वेक्टर है जिसका कोई संबंध ए या बी से नहीं है। ठीक, अब तुम खुद सोचो, तुम खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ यार। भाई अगर दिया है बाबूजी, अगर दिया है कहीं पर, मान लो दो चीज़ों को जोड़ के जो आंसर आया उसका जोड़ के, समझना बात समझना, आया मान लो 10 वेक्टर के फॉर्म में, ठीक 10। क्या तुम इस 10 को देख के क्या बता पाओगे ए कितना होगा बी कितना होगा? कभी नहीं बता सकते।
हाँ, हो सकता कुछ लोग कहें सर ये 5, ये भी 5। हो सकता कुछ लोग कहें सर ये 8 होगा, ये 2 होगा। कुछ लोग कहें सर ये 6 होगा, ये 4 होगा। कुछ लोग कहें सर ये 5.5 और ये 4.5 होगा। ठीक, पक्का तो नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि ये क्वांटिटी अपने आप में एक नई है जिसका कोई रिलेशन ए या बी से नहीं है। दिस इज कंप्लीटली न्यू वेक्टर। लिख लो ये होल, इसको पूरा ऐसे लिख लेना, होल वेक्टर ए प्लस बी इज कंप्लीटली न्यू वेक्टर। ये अपने आप में एक नया वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन भी अलग होती है, अपने आप में अलग होती है, ए या बी से मतलब नहीं होता। होल वेक्टर ए प्लस बी इज कंप्लीटली न्यू वेक्टर। होल वेक्टर ए प्लस बी एक नया वेक्टर होता है। फोटो खींच लो तुम मेरी, अच्छी आई, खींची नहीं? अबे तुम आप कहा कैमरा लिए तुम ऐसे कर रहे थे, बढ़िया खींचो, DSLR वाली जोरदार। दिस इज, ठीक है। ठीक, तो ये एक नया वेक्टर होता है। दिस इज कंप्लीटली न्यू वेक्टर जिसका कोई संबंध वेक्टर ए या वेक्टर बी से इंडिविजुअली नहीं है। इसकी अपनी अलग डायरेक्शन होगी, अपनी अलग इसकी वैल्यू होगी। लिख लो, इस होल वेक्टर ए प्लस बी की अपनी अलग डायरेक्शन होती है, अपनी अलग वैल्यू होती है। ये छोटी छोटी बातों को बाबू समझ लेना, छोटी छोटी बातों को। इन्हीं पर क्वेश्चन बनते हैं जो लगते तुमको बहुत बड़े हैं। छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चन होते हैं जो तुमको लगते हैं बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। कुछ नहीं, गहराई से चल रहे हैं, ऊपर तक ले आएंगे तुमको। ठीक है सर, ये एक नया वेक्टर होता है जिसका कोई संबंध वेक्टर ए या वेक्टर बी से नहीं। इसकी अपनी खुद की डायरेक्शन होती है, इसकी अपनी खुद की वैल्यू होती है। क्लियर? अब हमसे सर ए का दिया हो तो बता देंगे क्या? ए का दिया हो तो बता देंगे। मोहम्मद सोएब, हमें बात समझ नहीं है, क्लियर जरा बोलो। ठीक है सर। हाँ यार बाबू, अब एक बात और सुनो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, सुने हो तस्कीम भाई गाना सुने होगे, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, सुने हो? हाँ बताओ आगे क्या है? यार बेकार हो तुम यार। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे उतारा गया है मेरे लिए। क्या यार तुम नाक कटाए यार तुम लोग यार। अरे जाओ यार, बेकार हो, हमसे सीखो। ठीक है सर। बाबू आ जाओ, सुनो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है? ये बच्चों के दिल में भी ख्याल आता। एक बच्चे ने हमसे पूछा, बोला सर ये वेक्टर ए है। मैंने कहा हाँ। बोला ये वेक्टर बी है। मैंने कहा हाँ। बोला ये होल वेक्टर ए प्लस बी है। मैंने कहा हाँ। अभी ये पूछ रहे हैं किसका ख्याल आता है। तुम हमें बताओगे किसका ख्याल आता है, तो हम तुम्हें क्यों बताएं? ठीक, तुम भी नहीं बताओ बेटा, तो हम क्यों बताएं तुमको किसका ख्याल आता है, बताओ। ठीक, तो सर जी ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये होल वेक्टर ए प्लस बी है। बच्चे ने हमसे क्या पूछा, सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप कह रहे हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू होल वेक्टर ए प्लस बी, ये कह रहे हो ना? हमने कहा ठीक, हाँ कह रहा हूँ, जोड़ के आया। तो क्या, मेरा क्वेश्चन समझना, तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड कर लें, उसमें बी का मैग्नीट्यूड जोड़ दें, तो क्या वो पूरे के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में? फिर से क्वेश्चन समझा रहे हैं। बच्चे हमसे कहते हैं सर ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, दोनों को जोड़ दिए हो तो ये आ गया है, होल वेक्टर ए प्लस बी आ गया है। तो क्या इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें सर, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें सर, इन दोनों को जोड़ दें तो क्या वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा? ये क्वेश्चन है। ठीक,
ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू होल वेक्टर ए प्लस बी, तो क्या ए के मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होल के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा कि नहीं? कुछ लोगों का नहीं, ज़्यादा लोग करें नहीं 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 नहीं, सोच के बताओ। हवा में बात मत करना मुझसे। बारिश हो रही है। तुम यार अभी 100% होगा। अरे यार अभिषेक भाई, तुम यार बारिश में, हाँ हमारे पास गाड़ी है, बताओ किसी को जानो तो मैं छोड़ सकता हूँ घर वाला। सर अब हम बताते हैं, सुनना हमारी बात जरा ध्यान से। क्वेश्चन समझ पाए? ए बाबू, बच्चा, मेरे भाई, क्वेश्चन समझ पाए हो तो हम आगे सोल्यूशन बताएं। पता चला क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए हो तो सोल्यूशन बताने का कोई मतलब नहीं है। कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो होल वेक्टर ए प्लस बी है, तो क्या ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होल वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं? ठीक, चलिए आइए देखते हैं साहब। इसका आंसर है हो भी सकता है और नहीं भी। हम तुम्हें करके दिखाते हैं। ठीक, हो भी सकता है और नहीं। जैसे हमारी ये कंडीशन है, इसमें करें क्या ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो? बताओ कितना आएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना आया? रूट 21। बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो? बताओ कितना आया? रूट का? अरे यार तुम यार, तुम्हारे भरोसे रहेंगे तो गड़बड़ा देख सब। रूट 22। ठीक, ये जरा इस पूरे के निकाल सकते हो क्या? यस सर, इसका पूरे का 65। रूट 65। यस सर। हाँ मुझे बताओ, क्या ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ, इसकी जगह रूट 21 प्लस बी की जगह रूट 22, क्या ये रूट 65 के बराबर आएगा? ना, नहीं आ रहा। 4.58। रूट 22 कितना आएगा? वो भी यही आएगा। .6 और रूट 65 कितना आएगा? ये जोड़ लें, 8.06। जोड़ के 8 सही जोड़े हो? नहीं जोड़ नहीं, रूट 65 की वैल्यू कितनी आएगी? 8.05। 8.05। और ये कितनी आ रही है? इसको जोड़ो, कितना आएगा? 8 पॉइंट, ये हमें लगता है 9 आ जाएगा ना, ये 9 के लगभग आ जाएगा ना। हाँ, जोड़ोगे 4.58 और 9.18। क्या सेम आया? देखो, नहीं सेम नहीं आ रहा, तो नहीं आया इसमें। बोलो ठीक है? हाँ नहीं आया ना सेम। ठीक, एंट्री में ये हमको लिंक नहीं भेजो यार, ये वाला एंट्री वाला यार। एक सिंपल सा बताएं जिसमें तुम लोगों को मैथ्स कम यूज़ करनी पड़ेगी। सिंपल सा बताएं, इतने तो गणित तुम लोग शायद घबरा गए हो। 2 वेक्टर लिख रहा हूँ, जरा ए प्लस बी बताओ।
ए प्लस बी मुझे लगा 0 आएगा, आएगा 0? बताओ ए का मैग्नीट्यूड बताओ जरा, √3 आएगा। बी का मैग्नीट्यूड बताओ, √3 आएगा। होल वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बताओ, अबे 0 आएगा। तो कहाँ इन दोनों को जोड़ के ये आया क्या? बोलो, ये आसान कैलकुलेशन वाला था। नहीं आ रहा ना? ये √3, ये √3, तो इधर आएगा 2√3 और इधर हो जाएगा 0, तो बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है। क्लियर? ठीक है। एक एग्जांपल बताएं जिसमें आएगा ऐसा, बताएं। देखो, देखना, तुम लोग देखना। कोई और ले, रुक जाओ थोड़ा एग्जाम्पल, फिर बाद में किच करोगे। रुक जाओ, नया एग्जाम्पल ले रहा है। जरा करो, a प्लस बी बताओ, a प्लस बी बताओ। 3i माइनस 3j प्लस 6k, बोलो ये आएगा? ये आएगा? जरा ए का मैग्नीट्यूड बताओ। √6 आएगा। जरा बी का मैग्नीट्यूड बताओ। कितना आएगा? 24। इसको मैं √24 है ये, इसको मैं 4 × 6 कह सकता हूँ, 2√6 हो जाएगा नहीं है? ठीक है। a प्लस बी का बताओ जरा। कितना आएगा? 9 + 9 + 36 √54। ये लिख सकता हूँ मैं √9 × 6, 3√6 हो गया ये। बोलो हो गया? अब जरा देखो, a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड क्या a प्लस b के मैग्नीट्यूड के बराबर है? हाँ है। देखो ये कितना आएगा, √6 + 2√6। बताओ कितना हो गया? 3√6 हो गया। और बताओ a प्लस b का मैग्नीट्यूड कितना आया? 3√6 आया। देखो हैं दोनों बराबर, बोलो हैं बराबर। हो भी सकता है और नहीं भी। समझे? नोट कर लो पूरा ही लोग, तुम लोग। इसमें है ये आया। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। अरे खुशी सिंह, हौले हौले सब बता रहा हूँ, कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो हो भी सकता और नहीं भी। अब होने की कंडीशन समझो, नोट कर लिए ना? नोट कर लिए ना? ये चलो सुनो, होता कब है? जब वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में पैरेलल हो। अब कहोगे ये लो, ये नए कौन सा नया नाटक, पैरेलल कैसे पता चल गया आपको? अब सुनो, अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं, दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं, ये नोट कर लिए, इसको रब कर दूं। कंडीशन सुनो, दो वेक्टर आपस में पैरेलल की कंडीशन, अगर कभी भी कोई वेक्टर a = x टाइम्स b है या b = any x टाइम्स a है,
तो ये आपस में पैरेलल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो कैसे। यहाँ देखो a कितना है, a है i माइनस 2j प्लस 2k है। ज़रा b देखो, b देखो, b वाले में से मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ इसमें से, बोलो यार 2 कॉमन ले सकता हूँ ना बच्चों। 2 कॉमन लिया मैंने, क्या आएगा, i माइनस j प्लस 2k आएगा। बोलो ये आएगा, ये आएगा। ये क्या है, ये a है। अरे अरे यही तो a है, यही तो a है। तो मैं लिख दूं b इज इक्वल टू 2a लिख दूं। आ गई पैरेलल की कंडीशन। ठीक, ऐसा सिर्फ तब होगा जब 2 वेक्टर आपस में पैरेलल हो, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज होल वेक्टर a प्लस b। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होल वेक्टर a प्लस b का मैग्नीट्यूड तब होता है जब वेक्टर a और वेक्टर b आपस में पैरेलल हो। ठीक, और पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, ये होती है। क्लियर है, ये नोट कर लो, नोट करो, नोट करो। ऐसा सिर्फ तब होगा, लिखो, ऐसा सिर्फ तब होगा जब 2 वेक्टर, ऐसा सिर्फ तब होगा जब 2 वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं, पैरेलल वेक्टर की कंडीशन होती है। ऐसा सिर्फ तब होगा जब 2 वेक्टर आपस में पैरेलल होता है। एंड दिस इज कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर। लिख लो, a इज इक्वल टू x टाइम्स b या b इज इक्वल टू x टाइम्स a। ठीक है, a ये है, b ये लिख दो, आ गया। b इज इक्वल टू 2a। बच्चों समझ में आया, क्लियर हुआ? कॉमन नहीं मिला कुछ तो फिर नहीं है, होना चाहिए कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आएगा, तो फिर वो पैरेलल नहीं होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो फिर नहीं होगा। ठीक है, ये ज़रूरी है। ठीक है सर, क्लियर?